अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 5 न्यूज़ और मैं हूं शहजादी कमल। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मिलावट से पाक पंजाब मिशन के तहत फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयां जारी हैं। पंजाब भर में शादी हॉल्स और मार्केटों की चेकिंग के दौरान खाने में ज़ायदुल मयाद अज्जा के इस्तेमाल और गैर मयारी खुराक की शिकायत पर 2 शादी हॉल सील कर दिए गए। DG फूड अथॉरिटी आसिम जावेद के मुताबिक लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी, साहिवाल, गुजरावाला, बहावलपुर, मुल्तान और DG खान डिवीजन में 2000 के करीब शादी हॉल्स की चेकिंग की गई। खाने की तैयारी में ज़ायदुल मयाद अज्जा के इस्तेमाल पर 2 शादी हॉल्स बंद कर दिए गए, जबकि 1100 से ज़ायद को इस्लाही नोटिस जारी किए गए हैं। फूड अथॉरिटी ने कार्रवाई के दौरान 550 किलो बासी खुराक, 130 किलो नाकिस मसाला जात और 1 मन से ज़ायद गैर मयारी ऑयल तल्फ कर दिया है। आसिम जावेद का कहना है कि खुराक के मयार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। छोटा या बड़ा कोई भी फूड पॉइंट हो, कवायद की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अवाम से अपील की है कि खुराक से मुतालिक किसी भी शिकायत की सूरत में हेल्पलाइन पर इत्तला दें। शायर मशरिक, मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल का यौम विलादत नहायत अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इस खास मौके पर सियालकोट में वाक़ तारीख़ी इकबाल मंजिल लोगों की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है, जहां उनकी ज़िंदगी की झलकियाँ और फ़िक्री विरसे की यादें महफूज हैं। तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ उमर अकबर की इस रिपोर्ट में। सियालकोट के मोहल्ला चूड़ीगरा 2 दरवाजा रोड पर एक ऐसी 3 मंजिला इमारत कायम है जहां 9 नवंबर 1870 को मशरिक के अजीम फलसफी शायर और मुसव्वर पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की विलादत हुई। मुसव्वर पाकिस्तान की जाय पैदाइश को अब इकबाल मंजिल के नाम से जाना जाता है। 9 नवंबर का मुबारक दिन है और इस दिन अल्लामा इकबाल मंजिल में सुबह 5:14 पर पैदा हुए थे और इसी मुनासबत से दिन की जो तकरीबात का आगाज है वो नमाज फजर से किया जाता है। फिर वहाँ पे केक भी काटा जाता है। इकबाल मंजिल में मौजूद अल्लामा इकबाल के जाती अशिया नायाब और इनके हाथ के तहरीर करदा मसवदे इनकी फिक्र बुलंदी और इल्मी विरसे का शाकार है। यहाँ रखी गई हर चीज हकीमुल उम्मत के अफकार की पेचीदगी और शायराना फलसफाना बसीरत को उजागर करती है। आज मैं अल्लामा इकबाल के घर आई हूँ। मुझे बचपन का बहुत शौक है कि मैं इनके घर रहा हूँ। साथ मेरे वालिद भी आया मुझे दिखाने। मैं इनको काफी दिनों से बोल रही थी, वो मुझे लेकर आया। आजकल के जो नौजवान है, मेरे क्लास फेलो हैं, मेरे दोस्ती हैं, जितनी भी सोशल मीडिया के लोग हैं, जो भी हैं आजकल के मेरे साथ जो नौजवान है, उनको चाहिए कि अल्लामा इकबाल की नज़्म वगैरह पढ़ें, उनकी जो कहानी है शेर व शायरी को पढ़ें, उनके बारे में सोचे तो हमारी पाकिस्तान में तरक्की हो, हमारा पाकिस्तान आगे बढ़े। हर साल की तरह इस साल भी बस्म इकबाल दुल्हन की तरह सजाया गया और सजाया भी जा रहा है। तो इंशाअल्लाह हम तो इस आशिक़ रसूल की जो हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने पाकिस्तान को ख्वाब देखा था, उसी की मोहब्बत में ये पाकिस्तान जो अल्लाह ने हमें तोहफे पे दिया उसकी खिदमत कर रहे हैं। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे पाकिस्तान को ताक़यामत सलामत। इस तारीखी मुकाम की फिजा में एक रूहानी सुकून और फिक्री बसीरत का एहसास होता है। इकबाल मंजिल के हर कोने में अल्लामा इकबाल के ख्वाब और इनके पैगामात की गूंज सुनाई देती है। जहां रोजाना सैकड़ों शहरी इमारत को देखने के लिए आते हैं। इकबाल मंजिल एक ऐसा कौमी विरसा है जो आने वाली नस्लों को इकबाल के अफकार और नजरियात की रोशनास करवाती है। कैमरामैन टीम के साथ ब्यूरो चीफ उमर अकबर, चैनल 5 न्यूज़ टीवी, सियालकोट। मुल्तान में बदलते मौसम के पेश नज़र जिला इंतजामिया की जानिब से डेंगू के खात्मे के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। तमाम जिला महकमों को हिदायत की गई है कि वो फील्ड में फाल रहें और डेंगू की मुमकिना अफजाइश के खिलाफ फौरी इकदाम करें। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद अबू बकर की सदारत में मुनक़िदा महकमा सेहत के इजलास में डेंगू लार्वे की तल्फी, हॉटस्पॉट्स की निशानदही और हिफाजती इक़दाम पर तफसीली गौर किया गया। इजलास में अवामी मकामात, तालीमी इदारों और हसास इलाकों में स्प्रे मुहिम तेज करने की
हिदायत भी की गई है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद तैयब ने कहा कि महकमा सेहत की टीमों को रोजाना की बुनियाद पर फील्ड में रिपोर्टिंग यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। उन्होंने बताया कि डेंगू से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर अपनाने से मुतालिक अवामी आगाही मुहिम भी जारी है और शहरियों से अपील है कि घरों में पानी जमा ना होने दें और सफाई का खास ख्याल रखें। फैसलाबाद में ट्रैफिक पुलिस ने ई चालान सिस्टम तो फाल कर दिया, मगर कई शाहराहों पर खराब सिग्नल्स और मान पड़ी हुई सड़क पार्किंग इस निजाम पर सवालिया निशान बन गई है। आफ्ताब नवाज की रिपोर्ट देखेंगे। फैसलाबाद में ट्रैफिक पुलिस ने ई चालान सिस्टम का बाज़ाब्ता आगाज कर दिया है। शहर के अहम चौराहों पर जदीद कैमरे नस्ब करके निगरानी का अमल 24 घंटे जारी है। डिजिटल निजाम के जरिए खिलाफ वर्जी पर अब वीडियो सबूत के साथ चालान जारी होगा। ये चलान सिस्टम तो सही है, गैर मुल्कों में भी है, लेकिन इस पे प्रॉपर अमल किया जाए, सही तरीके से किया जाए। पहले इसको खुद चेक करें, चेक करने के बाद शहरियों पर लागू करें। शहरियों का कहना है कि ई चालान सिस्टम तो शुरू हो गया, मगर बुनियादी सहूलियात अब भी नापैद है। फैसलाबाद की मारूफ शाहराहों पर ट्रैफिक सिग्नल्स अरसा दराज से गैर फाल है और लैंड मार्किंग भी मांद पड़ चुकी है। शहर के मुख्तलिफ बल्कि अक्सरियत से जो इशारा जात है वो बंद पड़े हैं, खराब पड़े हैं। कोई ज़ेब्रा क्रॉसिंग नहीं, कोई लाइनिंग नहीं, कोई किसी किस्म की कोई आगाही नहीं है आवाम में। आवाम को कोई सहूलियत दी जाए फिर ये सिस्टम चालू कर दिया जाता तो कोई बात नहीं थी। अब गरीब आदमी जिसका चलान हो रहा है उसको पता ही नहीं है ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग है या इशारा बंद है खुला है, कैसे वो आप इसका बंदोबस्त करेंगे। गरीब आदमी का तो चलान हो रहा है, आप कर रहे हैं, जो सहूलियत है ना कोई आगाही है किसी किस्म की। माहिरीन का कहना है कि निजाम को फाल बनाने से पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाना नागुज़ीर है। ट्रैफिक पुलिस का मौक़िफ़ है कि सिस्टम को बतदरीज अपग्रेड किया जा रहा है और शहरी जल्द बेहतरी महसूस करेंगे। ई चालान सिस्टम जदीद जरूर है, मगर मौसर तभी होगा जब सड़कों, सिग्नल्स और शहरी सहूलतों को भी साथ बेहतर बनाया जाए। कैमरामैन हसन चौहान के साथ आफ्ताब नवाज, 5 न्यूज़, फैसलाबाद। खैरपुर के सिविल अस्पताल में इंतजामिया के तमाम दावों के बरअक्स लेबॉर्ट्री में डेंगू टेस्ट की सहूलत न होने का इंकशाफ हुआ है। अस्पताल में डेंगू के वार्ड तो कायम कर दिए गए, ताहम मुतासरा मरीजों के इलाज और टेस्ट के लिए मुनासिब सहूलियात ताहाल फराहम नहीं की जा सकी। इंतजामिया की गफलत के बायस मरीज और उनके अहले खाना शदीद परेशानी का शिकार हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे मोहम्मद इमरान मंगट से। इमरान बताइएगा। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ खैरपुर के सिविल हॉस्पिटल में। आप मेरे अकब में देख रहे होंगे यहाँ पर डेंगू का वार्ड कैंप किया गया है कि सिंध भर की तरह खैरपुर में भी डेंगू के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। यहाँ पर जब हमने डॉक्टर से बात की इस बारे में तो डॉक्टर का कहना था कि जी बिल्कुल यहाँ पे डेंगू के पॉजिटिव रोजाना की बुनियाद पर केसेस आ रहे हैं। इस वक्त भी हमारे पास 4 से 5 मरीज ऐसे मौजूद हैं जिनकी हालत तशवीशनाक है, लेकिन उनका कहना था कि इनकी जो ट्रैवल हिस्ट्री है उनकी हैदराबाद यहाँ कराची से मिलती है। ये लोग कराची यहाँ हैदराबाद रह के हैं, वहाँ से इनको ये इसका इन्फेक्शन हुआ या मच्छर ने इनको काटा और उनके बीमारी के सेगमेंट आए और यहाँ पर आ गए। लेकिन उनका ये भी कहना था, वो इसमें सबसे जो अहम बात है कि स्प्रे ना होने की वजह से और जो गंदा पानी जोड़ में खड़ा होता है उसकी सफाई ना होने की वजह से ये मच्छर काटता है और लोगों में ये डेंगू की बीमारी पैदा होती है। जब हमारी शहरियों से यहाँ पर बात हुई, जो मरीज के लवाकिन से उनसे बात हुई, तो उनका भी कहना था कि लेकिन देखें बदकिस्मती की बात है, ये शहर का इतना जिले का पूरा बड़ा हॉस्पिटल है, पूरा तहसील से जिला हेडक्वार्टर है, लेकिन यहाँ पर लेबॉर्ट्री में डेंगू के टेस्ट नहीं है। हमें प्राइवेट जो है वहाँ से टेस्ट करवाने पड़ते हैं, जिसकी वजह से हमें 2 बार सफर करना पड़ता है। ज़्यादा मुश्किलात का सामना करें। एक हम बीमारी के हमारे मरीज हैं, बीमारी से लड़ रहे हैं, उसकी तकलीफ है। दूसरा हमें पैसे भरकर जो प्राइवेट लेबॉर्ट्री हैं वहाँ से टेस्ट करवाने पड़ते हैं। इससे हमें बहुत ज़्यादा, उन्होंने इससे गवर्नमेंट से मुतालबा किया कि खुदारा कम से कम दावे तो बहुत ज़्यादा किए जाते हैं कि कम से कम जो डेंगू के टेस्ट का है वो तो लेबॉर्ट्री में यहाँ पर मुहैया किया जाए। जी बहुत शुक्रिया इमरान, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन के तहत तहसील बूरेवाला में सफाई के जदीद निज़ाम पर मबनी जीरो वेस्ट मॉडल मुतारिफ करा दिया गया है। इब्तदाई मरहले में 2 मॉडल यूनियन काउंसिल्स का इफ्तिताह किया जाएगा, जो जदीद सहूलियात और वेस्ट फ्री निज़ाम की जानिब एक बड़ा कदम है। साबिक MNA चौधरी नज़ीर अहमद आराई ने दीगर सियासी रहनुमाओं के हमरा इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की है। तकरीब में असिस्टेंट कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड अरशद इकबाल, पार्लियामेंटेरियन खालिद डोगर और यूसुफ केसालिया ने भी
शिरकत की है। कमिश्नर मुल्तान राना आमिर करीम के मुताबिक मॉडल यूनियन काउंसिल में 100% वेस्ट कलेक्शन का हदफ मुकर्रर किया गया ताकि उन्हें मुकम्मल तौर पर वेस्ट फ्री बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि इस निजाम को बतदरीज पूरे मुल्तान डिवीजन में नाफिज किया जाएगा। निजी कॉन्ट्रैक्टर कंपनी की जानिब से मॉडल यूनियन काउंसिल में सफाई ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया, जिससे अवामी सहूलियात और सफाई का मयार बेहतर होगा। अवामी सतह पर इस इकदाम को सराहा जा रहा है। शहरियों का कहना है कि जीरो वेस्ट मॉडल शहर को साफ और सेहतमंद बनाने में अहम किरदार अदा करेगा। सिंध भर में महंगाई ने एक बार फिर अवाम की कमर तोड़ दी है। सब्जी, टमाटर और प्याज की कीमतों में बेतहाशा इजाफा कर दिया है। शहरियों की चीखें निकलवाती हैं। बाजारों में अशियाए खुरोनोश के निर्ख आसमान से बातें कर रहे हैं, मगर इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी बैठी है। प्राइस कंट्रोल टीमों की गफलत और हुकूमती बेहसी ने अवाम का जीना धोबर कर दिया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे जाहिद गाजी से, जो जैकबाबाद में मौजूद हैं। जाहिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ शहर की मरकजी बाजार के अंदर। बात की जाए सब्जियों की नर्ख में इजाफा के हवाले से शहरियों की जो है वो चीखो पुकार है कि जो प्याज, टमाटर और आलू की जो कीमतें हैं उनमें बेतहाशा जो है वो इजाफा हो चुका है। मजीद शहरियों से जानते हैं कि उनका सूरत हाल में क्या कहना है। आप हमें ये बताएं कि जो सब्जियों के रेट हैं उनमें कितना फर्क है और क्या कहते हैं उसके लिए? सर, ना सिर्फ सब्जी, जितने भी अशिया खुदनोश है उनकी जो कीमत है वो आसमानों से बात करिए। अभी ये देख लें कि आलू 150 रुपये किलो है और जो टमाटर है वो पहले तो 500 रुपये था, अब तो 250-300 में चल रहा है। यानी जितने भी अशिया खुदनोश है वो उनकी जो कीमतें हैं वो इंतहाई ज़्यादा जो है यहाँ पे ले रहे हैं। तो हम ये मुतालबा करेंगे खासतौर पर जैकबाबाद ज़िले इंतज़ामी मरकज़ से कि वो फिलफोर नोटिस लेके इन पे ज़ब्ता ले आए। मजीद हम दुकानदारों से जान रहे हैं कि उनका सूरत हाल में क्या कहना। आप हमें ये बताएं कि जो सब्जियों के रेट हैं वो इतने महंगे क्यों है? शहरियों की चीखो पुकार है। ये बात ये है कि पहले महंगे थे, अब तो नॉर्मल हो गए सारे रेट। जो टमाटर पहले 400 की बाजार थी, आज क्या है 1.5 किलो 100 का हो गया है, 60, 70, 80 रुपये किलो हो गया। अब तो इतना महंगा नहीं है। आलू 50 रुपये किलो है, वो भी बिल्कुल ठीक है। प्याज में थोड़ा इजाफा हो गया, वो थोड़ा महंगा हो गया है। वो ना आने की वजह से महंगा हुआ है। वो 10-15 दिन के ये हैदराबाद का उतरेगा तो फिर एकदम नीचे आ जाएगा, जैसे टमाटर नीचे आ गया। और को तो ऐसे सौदे बहुत महंगे नहीं है, नॉर्मल है रेट। बाकी जो चीज़ महंगाई है, ये घी है, आटा है, चावल है, उस पर कंट्रोल किया जाए। जी बिल्कुल, आपने शहरियों की बातें सुनी। उनका कहना है कि जो सब्जियों के जो नर्ख हैं उनमें बेतहाशा इजाफा है। दूसरी जानिब वही रिवायती दुकानदारों के भी दावे हैं कि जब इंतजामिया डंडा उठाती है तो फिर ये प्राइस कंट्रोल भी होते हैं और वक्ती तौर पर ये कंट्रोल होते हैं। मगर दुकानदारों का ये शिकवा है कि ऊपर से जो चीज़ें वो महंगी आती हैं, अशिया खुर्दनोश की कीमतों जो हैं वो भी जो है महंगी हो चुकी हैं, जिसकी वजह से हम भी जो है वो मजबूर हैं। जी बुलेटिन में एक बार फिर खुशामदीद। अब आपको बताएं कि पाकपतन में वज़ीर आला पंजाब के आपका हक आप तक सैलाब बहाली प्रोग्राम के तहत मुतासरीन में इमदादी रकूम की तकसीम का सिलसिला जारी है। दरियाए सतलुज के सैलाब से मुतासरा अफराद को चेक और ATM कार्ड्स दे दिए गए हैं ताकि वो अपनी बहाली का अमल खुद शुरू कर सकें। जिला पाकपतन के DPS स्कूल में 3 रोज़ा से इमदादी चेक तकसीम और ये तकरीब जारी है। ADCR डॉक्टर सुमन अब्बास ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि दरियाए सतलुज से मुतासिर होने वाले जिला पाकपतन के 13,000 मुतासरीन में इमदाद की तकसीम डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा की हिदायत पर शफाफ अंदाज में जारी है। डॉक्टर सुमन अब्बास के मुताबिक मुतासरा कैंपों में आने वाले अफराद को साफ पीने का पानी, दोपहर का खाना और जरूरी अशियाए खुरोनोश भी फराहम की जा रही है। कैंप की सिक्योरिटी के लिए DPO जावेद चद्दड़ की निगरानी में बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं, जबकि बैंक ऑफ पंजाब के सीनियर ऑफिसर सैयद वाजिद रजा बुखारी को फोकल पर्सन मुकर्रर किया गया। जिला इंतजामिया का कहना है कि सैलाब बहाली प्रोग्राम आखिरी मुतासरा फर्द तक इमदाद पहुंचाने तक जारी रहेगा। रुख करेंगे दादू का, जहां पर स्ट्रीट लाइट्स को बिजली फराहमी मुनक़ता होने पर शहर तारीखी में डूब गया है और शहरी हलकों ने स्ट्रीट लाइट्स को बिजली फराहम ना होने पर रोड हादसा बढ़ने और स्ट्रीट क्राइम में इजाफे पर तशवीश का इजहार भी कर दिया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे दादू से अल्लाह बख्श खुश्क की इस रिपोर्ट में। सेबको हुकाम की जानिब से दादू में म्यूनसिपल इंतजामिया को करोड़ों रुपए की बकाया जात की अदम अदायगी पर डिफाल्टर करार देकर दादू शहर की स्ट्रीट लाइट्स को बिजली की फराहमी मुनक़ता कर दी है। स्ट्रीट लाइट्स को बिजली की फराहमी बंद होने पर शहरों को मुश्किलात का सामना है।
शहर में इस वक्त एक अंधेरे का सिवा तारीकी में डूबा हुआ है। ऐसा लग रहा है लाइट नहीं है, लेकिन जबकि लाइट भी है, लेकिन स्ट्रीट लाइटें बंद हैं। स्ट्रीट लाइट बंद होने से हमें इंतहाई नुकसान है। एक तो हादसे ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है, हादसों के बाद क्राइम बढ़ रहा है, लोग अपनी फैमिलियों के साथ हैं, वो खौफ में हैं कि अपनी फैमिलियाँ लेके इस रोड से कैसे गुजरें। भाईजान स्ट्रीट लाइट बंद है, ये भी शहरी हैं, परेशानी हो रही है, ये बहुत मसला हो रहा है, ये हल होना चाहिए। पता नहीं इनका क्या मसला है, लेकिन हमें बहुत तकलीफ होती है। जब कोई पैदल बंदा जाता है तो सामने उसके वो दूसरी लाइट आ जाती है, उसको पता नहीं चलता। अगर ये जलेंगी तो नीचे रोशनी होगी तो पता चलेगा। हमें बहुत तकलीफ है शहरियों को। एसपी ऑफिस भी है आगे और डीसी ऑफिस भी आगे, और तकरीबन लाइटें बंद पड़ी हैं। शाहजहां पार्क से लेके वो मुंदर नाके तक सब लाइटें बंद पड़ी हुई हैं। पूरा शहर जो है अंधेरे की हालत में है, यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा, रोशनी है, क्राइम बढ़ रहे हैं। इसमें देखा जाए तो आवाम को सेफ्टी चाहिए, आवाम को सेफ्टी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई सेफ्टी नहीं है। करोड़ों रुपए के बजट के बावजूद 7 लाख आबादी वाले शहर के अंधेरों की तारीकी में डूब जाना जिला इंतजामिया और मुंतखब नुमाइंदों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। अलाबश खुश, नुमाइंदा 5 न्यूज़, दादू। रुख करेंगे फैसलाबाद का, जहां पर मुनशियात फरोशों के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन जारी है। थाना साहिवाला, बटाला कॉलोनी और सांदल बार पुलिस ने कार्रवाइयां करते हुए 3 मुनशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से लाखों रुपए मालियत की मुनशियात बरामद हुई है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान में सूबे खान, रमजान और कासिम अली शामिल हैं। मुलजिमान के कब्जे से 2 किलो से जायद हेरोइन और 1 किलो से जायद चर्स बरामद कर ली गई, जिनकी मालियत लाखों रुपए बताई जा रही है। पुलिस हुकाम का कहना है कि गिरफ्तार मुलजिमान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मुनशियात सप्लाई करते थे। मुलजिमान के खिलाफ मुनशियात एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज करके मज़ीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है। कुसूर में कभी चीनी महंगी, कभी आटा तो कभी टमाटर, अब प्याज भी महंगे हो गए। चंद रोज कबल 80 रुपए बिकने वाला प्याज अब 180 और 220 तक फरोख्त होने लगा है। ना रुकने वाली इस महंगाई के बहरान से शहरी तंग आ चुके हैं। मार्केट प्राइस कमेटियां ख्वाब खरगोश के मजे लेने में मसरूफ हैं, जबकि पैरा फोर्स में भी बेबसी दिखाई देती है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे गुलाम दस्तगीर से। बताइएगा गुलाम दस्तगीर। जी बिल्कुल, कभी आटा महंगा, कभी चीनी महंगी, तो कभी टमाटर महंगे, कभी कुछ बहरान तो कभी कुछ बहरान। अभी चंद रोज कबल जो बिकने वाला जो प्याज था 80 रुपए, और इस वक्त जो आज जो है वो 180 से 200 रुपए तक बिक रहा है। इसका अगर सरकारी रेट लिस्टों पर बात की जाए तो ये प्याज 130 से 40 रुपए है, लेकिन हर बंदे के अपने मर्जी के रेट हैं। उत्साहता महंगाई से शहरी जो इस वक्त काफी जो है वो नाला नजर आते हैं उनकी पॉलिसियों की वजह से। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी सर, बताइएगा क्या कहते हैं जो उत्साहता। जैसे आपने बताया टमाटर और प्याज पहले भी आप ने देखा था, लेकिन हुकूमत के जो प्राइस कंट्रोल कमेटी हैं वो इस तरफ तवज्जो नहीं दे रही हैं। हर बंदे का इधर अपना रेट है। प्याज को आप देख लीजिए, प्याज 200 से अभी थोड़ा सा नीचे हुआ है, 180 पे अभी भी बिक रहा है, 160 से लेके 180 तक बिक रहा है, और इसी तरह बाकी चीज़ें हैं। तो बाइंडिंग यही है कि हर बंदे का अपना रेट है। हुकूमत को चाहिए कि वो उसको कंट्रोल करे। जी, यहाँ पर आपने शहरी की बात सुनी, उन्होंने यही कहा वज़ीर-ए-आला पंजाब हुकूमत वक्त से डीसी कसूर से और प्राइस कंट्रोल जो कमेटियां हैं उनको उन्होंने यही सदा की है कि जो हर बंदे के, हर दुकानदार के अपने मन मर्जी के रेट वो लगाया जा रहा है। खुदारा इस उत्साहता महंगाई को काबू करें ताकि अवाम भी वो 2 वक्त की रोटी जो है सुकून से खा सके। जी बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। अब रुख करेंगे पत्तोकी का, जहां पर पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम मिलावट माफिया के खिलाफ सरगर्म अमल है। मुल्तान रोड टोल प्लाजा के करीब कार्रवाई, 2000 लीटर से ज्यादा मुसरे शहद केमिकल मिला दूध बरामद कर लिया है। दूध माफिया पंजाब फूड अथॉरिटी के रेडार पर आ गई है। मुल्तान रोड पत्तोकी टोल प्लाजा के करीब पंजाब फूड सेफ्टी टीम की कार्रवाई के दौरान दूध बरदार गाड़ी से 2000 लीटर मुसरे शहद मिलावटी दूध बरामद कर लिया है। मिलावटी दूध को मौके पर तलब कर दिया गया। मिलावटी और मुसरे शहद दूध को लाहौर सप्लाई किया जाना था। पंजाब फूड अथॉरिटी हुकाम के मुताबिक मुल्जिमान के खिलाफ फूड एक्ट 2016 की दिफात 22 और 23 और 24A के तहत कार्रवाई की जाएगी।
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि अद्वियात की कीमतों में इजाफे पर दादू में मरीज जिंदगी बचाने के लिए अद्वियात खरीदने को परेशान। ज़्यादती, ब्लड प्रेशर, बुखार, खांसी, एंटीबायोटिक और मल्टीविटामिन अद्वियात की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अला बख्श खुश्क से। देखिए, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से अद्वियात की कीमतों में जो 40% इजाफे के बाद दादू में भी जो है मुख्तलिफ अक़साम की बीमार में मुब्तला जो मरीज़ है उनके विरसा है वो अद्वियात खरीदने के लिए परेशान है। मैं आपको बताऊं कि पेनाडोल है, डिस्प्रिन है, लाइसोविट सिरप है, उस समेत जो है दीगर एंटीबायोटिक है और जो मल्टीविटामिन जो अद्वियात है लोगों जो ख़रीदते हैं उनकी कीमतों में जो है 40 से 60% इजाफा हो गया है। दादू के शहरी हलकों का यही कहना है कि एक तो महंगाई की वजह से वो लोग जो है खाने पीने के लिए परेशान है, दूसरी जानिब अद्वियात की जो कीमतों में जो 40% इजाफा हुआ है उसकी वजह से जो वो शदीद परेशान है। मैं आपको बताऊं कि दादू के शहरी हलकों का ये भी कहना है कि जो ड्रग रेगुलेटर अथॉरिटी है उसकी ये जिम्मेदारी है कि जो इजाफी जो कीमतें जो स्टोर मालकान की जानिब से जो दवाइयाँ दी जा रही है उस पर जो उसकी जिम्मेदारी होती है, लेकिन अफसरान जो है वो अपनी ड्यूटी करने से गायब है, मुबैना रिश्वत के एवज जो है लेन देन पर खामोश है। दादू के शहरी हलकों ने डिप्टी कमिश्नर दादू और सेशन जज से यही मुतालबा किया है कि इस मामले पर नोटिस लिया जाए। जी बहुत शुक्रिया अला बख्श, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अब रुख करेंगे शेखुपुरा का, जहां पर पंजाब फूड अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई हुई है। जाली मशरूबात तैयार करने वाली फैक्ट्री पर छापा मारकर हजारों लीटर गैर मयारी बोतलें और केमिकल बरामद कर लिया गया। डीजी फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद की हिदायत पर यह कार्रवाई डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्ट और डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन गुलाम साबिर की जेर निगरानी की गई है। कार्रवाई के दौरान 24,000 लीटर मुख्तलिफ ब्रांड्स की मशरूबात, 1050 लीटर सिरप, 120 किलो ढक्कन, 150 किलो लेबल और 2700 खाली बोतलें और 450 किलो केमिकल बरामद किए गए। तमाम मशरूबात को गैर सेहत बख्श और जाली करार देते हुए मौके पर तलब कर दिया गया है, जबकि नमूने मजीद टेस्टिंग के लिए गवर्नमेंट लेबोरेटरी भिजवाए गए हैं। कार्रवाई के दौरान फैक्ट्री मालिकान के खिलाफ FIR भी दर्ज कर ली गई और 2 मुल्जिमान को मौके पर गिरफ्तार करके पुलिस के हवाले कर दिया है। जाली मशरूबात की तैयारी में इस्तेमाल होने वाली फिलिंग मशीन, कार्बोनेटेड कूलर, गैस सिलेंडर, वाटर टैंक, खाली ड्रम और मोटर पंप समेत दीगर सामान भी जब्त कर लिया गया। डीजी फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद का कहना है कि इंसानी सेहत से खेलने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। और अब आपको बताएं कि दादू में डेंगू के केसेस में कमी ना हो सकी। एक हफ्ते के दौरान मजीद 8 केस रिपोर्ट हो गए हैं। मरीजों की तादाद 30 हो गई है। डेंगू में मुब्तला मरीज सिविल अस्पताल दादू के मेडिकल वार्ड मुंतकिल हुए हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे अला बख्श से। अला बख्श बताइएगा। जी बिल्कुल, दादू में भी जो है डेंगू तशवीशनाक हद तक इजाफा हो गया है। मैं आपको बताऊं कि 8 रोज़ के दौरान जो है दादू ज़िले में जो है 8 डेंगू के केस रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें 4 मरीज़ जो है सिविल अस्पताल दादू के मेडिकल वार्ड में मुंतकिल किए गए हैं। दादू के शहरी हलकों का यही कहना है कि ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से जो है इकदाम नहीं उठाए जा रहे हैं। जो देही सतह तक जो तहसील वाइज उनकी जानिब से जो है म्युनिसिपल इंतज़ामिया है और महकमा सेहत की जानिब से जो है टीमें नहीं भेजी जा रही है, जिसकी वजह से डेंगू के केसेस में तशवीशनाक हद तक इजाफा हुआ है। मैं आपको बताऊं कि गुज़िश्ता माह जो है 22 केस रिपोर्ट हुए थे। अब इस माह के दौरान जो है 8 केस रिपोर्ट हुए हैं। अब तक जो है केसेस की तादाद जो है वो 30 तक पहुंच गई है। दादू के शहरी हलकों का यही मुतालबा है कि डेंगू की जो उनके खुदशात हैं कि जो डेंगू की जो मकामी सतह पर मुंतकिली हो सकती है, जिस पर जो है हंगामी बुनियाद पर इकदाम उठाए जाए। जी बहुत शुक्रिया अला बख्श, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अब आपको बताएं कि हुजरा शाह मुकीम में ट्रैफिक जाम रोज का मामूल बन गया। शहर की सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें और गैर मुनज़्ज़म ट्रैफिक ने शहरियों का जीना दो भर कर दिया। दुकानदारों की जानिब से सड़कों और फुटपाथ पर तजावुजात ने सूरत हाल को मजीद खराब कर दिया है। शहर की मरकजी शाहराहों पर अक्सर औकात ट्रैफिक जाम रहता है और गाड़ियों की लंबी कतारें मामूल बन चुकी हैं। दुकानदारों ने फुटपाथ को दुकानों में तब्दील कर दिया है, जिससे पैदल चलने वाले मुश्किलात का शिकार हैं। छुट्टी के औकात में तलबा और तालिबात को सड़क पार करने और घरों तक पहुंचने में भी शदीद मुश्किलात पेश आती है। अहले इलाका का कहना है कि इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस ट्रैफिक का निज़ाम मुकम्मल तौर पर मफलूज हो चुका। उन्होंने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने और तजावुजात के खात्मे का मुतालबा किया है।
पब्लिक हेल्थ डिस्पोजेबल बंद शहर के वस्त में 4 से 5 जोड़ों से उठने वाली बदबू, मच्छर और मक्खियों ने शहरियों का जीना दोभर कर दिया। मुतासर मकीनों का शदीद एहतजाज। वज़ीर आला पंजाब से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। मज़ीद तफसीलात नज़ीर गुल से जानेंगे। नज़ीर गुल, बताइएगा। इस वक्त मखदूम रशीद में मौजूद हूँ। यहाँ शहर के वस्त में एक डिस्पोजल कैंप किया गया था जो अरसा दराज से चलता रहा, उसके बाद ये फ्लॉप हो गया। अब इसकी सूरत हाल ये है कि इसका गंदा पानी जो है साफ मीठे पानी में मिक्स होके शहरी जो हैं वो पानी पीने पर मजबूर हैं और मुख्तलिफ मूजी अमराज का शिकार हैं। इस वक्त मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे मालूम करते हैं इस हवाले से वो क्या कहते हैं। जी, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? जी, ये जो है ना, इधर बहुत जो घरों में भी गंदा पानी जा रहा है और ये जो टोया है इसमें जो पानी स्टोर होता था इसमें भी गंदा पानी है और इसकी वजह से मच्छर और वगैरह ये आलूदगी वगैरह बहुत है और कुछ काफ़ी लोग इस वजह से बीमार हो चुके। जी, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? जी, ये पिछले तकरीबन 10 सालों से ये मसाइल जो है ना इस इलाके में मौजूद हैं। यहाँ पर एक नहीं 3-4 तालाब है इस छोटे से इलाके में, जिसकी वजह से सीवरेज लाइन जो है हमारी वो भी नकारा है, जिसकी वजह से ये तालाब बने हैं। और हमारे जो साफ़ पीने का पानी है वाटर सप्लाई का, उसके पाइप लीक हो चुके हैं, उनमें मिक्स हो रहा है ये पानी। इसके अलावा मच्छर, मलेरिया और दीगर बीमारियाँ फैल रही हैं और हमारा नीचे का जो ज़ेर ज़मीन पानी है वो भी इसकी वजह से आलूदा हो चुका है। आप आला हुकाम से क्या अर्ज़ करेंगे? हम उन्हीं से यही अर्ज़ करेंगे, पिछले काफ़ी अरसे में जितने भी MNA MP रहे या चेयरमैन रहे वो यहाँ का विज़िट करते थे, उन्हें हमने बार बार उनका दर खटखटाया, उन्होंने यहाँ का विज़िट भी किया और वादे वईद भी किए, लेकिन उन्होंने कोई वादा वफा नहीं किया। पिछले तकरीबन 10 सालों से ये मसला हमारे साथ यूँ ही मौजूद है। हम उनसे मुतालबा करते हैं कि मेहरबानी करें, इस तरफ जो है ना नज़र करम फरमाएँ और हमारा ये मसला हल करें। जी, जैसा कि आपने सुना, शहरियों का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़, कमिश्नर मुल्तान इस हमारे गंभीर मसले पर नोटिस लें और इसको हल किया जाए। जी, तफसीलात के लिए शुक्रिया। अब रुख करेंगे पाकपतन का। मुल्क भर की तरह पाकपतन में भी आज थैलीसीमिया डे मनाया जा रहा है। DHQ अस्पताल पाकपतन में मरीजों के लिए फ्री मेडिसिन और टेस्ट की सहूलत फराहम की जा रही है, जबकि इस बीमारी के बारे में अवामी आगाही बढ़ाने के लिए वॉक का भी एहतमाम किया गया। डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ ने शिरकत करके अवाम को इस मोहलिक बीमारी से बचाव का पैगाम दिया है। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक थैलीसीमिया के मरीजों के लिए तमाम अद्वियात और टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट फराहम किए जा रहे हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि थैलीसीमिया एक मौरूसी बीमारी है जिसे शादी से कबल खून के टेस्ट के जरिए रोका जा सकता है। गवर्नमेंट पंजाब की जानिब से इस मर्ज की रोकथाम के लिए आगाही मुहिम जारी है ताकि आने वाली नस्लों को इस मोहलिक मर्ज से महफूज रखा जा सके। यहाँ अपने नाज़रीन को बताएंगे, शेखोपुरा में महंगाई ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। बढ़ती हुई कीमतों ने गरीब आदमी की 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल कर दी है। टमाटर के बाद अब बारी है प्याज की। जो 100 रुपए किलो फरोख्त होता था, अब वही प्याज 200 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जानेंगे मोहम्मद शिराज सिद्धू से। शिराज, बताएगा शहरियों का क्या कहना है इस बारे में? जी बिल्कुल, बढ़ती हुई कीमतों ने शहरियों को मुश्किलात में डाल दिया। अगर महंगाई की बात की जाए तो इस वक्त प्याज जो है वो 200 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। पहले टमाटर महंगे थे, सब्जी पहले ही महंगी है, लेकिन इस वक्त जो प्याज है वो भी जो है शहरियों की पहुंच से दूर होता जा रहा है। हमारे साथ शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं और प्याज की कीमत के हवाले से जानते हैं। अच्छा, ये बताएं, प्याज की कीमत इस वक्त जो है महंगी है, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? जी, प्याज की कीमत तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, 200 रुपये हो चुकी है। ठीक है, तो पहले तो सिर्फ सब्जियां महंगी थी, टमाटर महंगे थे, अब वो सस्ते हुए हैं और प्याज जो है बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। तो ये प्याज जो है बहुत ज़रूरत वाली चीज़ है, हर हांडी में इस्तेमाल होता है। तो ये हमारी हुकूमत से अपील है कि रेट कम किया जाए। जी सर, पहले तो इधर टमाटर बहुत महंगे थे, तो अब प्याज की कीमतों में इजाफा हो गया, प्याज बहुत महंगे हो रहे हैं। तो हमारी हुकूमत से अपील है कि प्याज सस्ता करें और भी जो भी ज़्यादा महंगी चीज़ें हैं वो सस्ती की जाएँ। हाँ जी बिल्कुल, शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा से अपील करते हुए कहा कि प्याज की कीमत को कम किया जाए। महंगाई जो है पहले काफ़ी ज़्यादा है, शहरियों की जो है 2 वक्त की रोटी भी जो है बहुत मुश्किल होती जा रही है। महंगाई को कम किया जाए ताकि 2 वक्त की रोटी जो है आसानी से पूरी हो सके। जी,
बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। शेखोपुरा में डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्द ने DHQ अस्पताल में ज़ेरे इलाज मरीजों को फराहम की जाने वाली तिबी सहूलियात का जायजा लेने के लिए अस्पताल का अचानक दौरा किया। MS समेत दीगर जिला अफसरान भी डिप्टी कमिश्नर के हमरा थे। इसी पर मजीद देखेंगे मोहम्मद शिराज सिद्धू की ये रिपोर्ट। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ, चीफ सेक्रेटरी पंजाब और कमिश्नर लाहौर डिवीजन की हदायत पर डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा शाहिद इमरान मार्द ने DHQ अस्पताल में ज़ेरे इलाज मरीजों को फराहम की जाने वाली तिब्बी सहूलियात का जायजा लेने के लिए अचानक दौरा किया। MS DHQ अस्पताल समेत दीगर जिली अफसरान भी डिप्टी कमिश्नर के हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्द ने एमरजेंसी समेत मुख्तलिफ वार्ड्स में ज़ेरे इलाज मरीजों को मुहैया की जाने वाली तिब्बी सहूलियात, डॉक्टर्स व दीगर अमले की हाजिरी और अद्वियात के स्टॉक का तफसीली जायजा लेते हुए मरीजों और इनके लवाहिकीन से अस्पताल में मुहैया की जाने वाली सहूलियात बारे दरियाफ्त किया। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्द ने इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक अवामो नास को बेहतरीन बरवक्त और मुफ्त तिब्बी सहूलियात की फराहमी अवलीन तरजीहात है। अवाम को सेहत की सहूलत की फराहमी के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ व दीगर अमला अपनी हाजिरी 100% यकीनी बनाए। तमाम डॉक्टर्स व पैरामेडिकल स्टाफ दीगर अमला अपनी सलाहियतों को बुरुए कार लाते हुए मुकम्मल फराइज सर अंजाम दे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद शिराज संधू, चैनल 5 न्यूज, शेखपुरा। म्यूनसिपल कमेटी कसूर के अफसरान की नाअहली के बाद शहर में तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई महज दिखावे तक महदूद रह गई है। मेन ड्राइवन रोड पर सिनेमा मोड़ से बाईपास चौक सड़क के दोनों अतराफ 20 से 25 फीट चौड़ी सरकारी ग्रीन बेल्ट्स पर दुकानदारों ने मार्बल और दीगर दुकानदारों ने मुस्तकिल तजावुजात कायम कर रखी हैं। म्यूनसिपल हुक्काम इस सूरत हाल पर खामोश तमाशाई बने बैठे हैं। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ कसूर सज्जाद अंसारी से। सज्जाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, कसूर में तजावजात के हवाले से अगर बात की जाए तो कसूर में म्यूनसिपल कमेटी और पीरा फोर्स की तरफ से तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन तो किया जा रहा है, लेकिन सिर्फ फोटो सेशन की हद तक महदूद होकर रह गया। बात की जाए कसूर में तजावजात की तो ऑपरेशन के बाद 2-3 घंटे के बाद वही तजावजात दोबारा जो है ना सर उठाने लगती है। वही बाजार और सड़कें जो है ना वो तंग होकर रह गया। मैं इसमें मौजूद हूँ कसूर मेन जो है राइवल रोड पर। अगर बात की जाए यहाँ से बाईपास चौक से लेकर नूर महल चौक पर, तो यहाँ पर मेन सड़क के दोनों तरफ 20 से 25 फुट जो ग्रीन बेल्ट है वो तजावजात की वजह से जो है शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। अगर बात की जाए दोनों तरफ से 20 से 25 फुट ग्रीन रोड पर, तो यहाँ पर लोगों ने अपनी दुकानों के आगे जो है मार्बल, होटलिंग और इसके अलावा दीगर तरीके से जो है तजावजात करके पूरी जो दोनों तरफ से सड़कें हैं उनको अपने घेरे में ले रखा है। म्यूनसिपल कमेटी और पैरा फोर्स की तरफ से जो है ना कार्रवाइयाँ अभी तक इस इलाके में नहीं की गया। लोगों से जब हमारी बात हुई है तो लोगों का यही कहना है कि डिप्टी कमिश्नर कसूर से और पीरा फोर्स के से मुतालबा करते हुए दिखाई देते हैं। उनका यही कहना है कि ये रोड जो है बाईपास चौक से लेकर नूर महल चौक तक जो लाइवल रोड है, इसके दोनों तरफ से जो 20 से 25 फुट तजावजात की वजह से सड़कें जो है ना वो तंग कर दी गई हैं। उस पर पूरी तौर पर कार्रवाई अमल में लाई जाए ताकि लोगों को परेशानी से बचाया जा सके। जी सज्जाद अंसारी तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। एक बार फिर से रुख करेंगे पाकपतन का, जहां मुल्क भर की तरह गंदम की बवाई के मौसम का आगाज हो गया। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद ने हुकूमत की तरफ से 3500 रुपये मन कीमत को मुस्तरद कर दिया। किसान कहते हैं कि किसान इस दफा गंदम अपनी जरूरत के लिए उगाएगा। मज़ीद तफसीलात जानेंगे तारिक सज्जाद चिश्ती की इस रिपोर्ट में। गंदम की बुवाई के मौसम के आगाज के साथ ही हुकूमत की जानिब से गंदम का फी मन रेट 3500 रुपए मुकर्रर किया गया, जिसे किसान बरादरी ने मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। पंजाब सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद चौधरी रिजवान इकबाल का कहना है कि मौजूदा रेट किसान के अखराजात पूरे नहीं करता। गवर्नमेंट ने इस दफा गंदम काश्त करवाने के लिए इंडिकेटर प्राइस तो अनाउंस की, लेकिन किसान इसे मुस्तरद करते हैं कि 3500 इंडिकेटर प्राइस किसानों को ये बिल्कुल काबिल कबूल नहीं। हमारा गवर्नमेंट से मुतालबा है कि आप गंदम की स्पोर्ट प्राइस कम से कम 4500 अनाउंस करें और पासको और फूड को बहाल करें और किसानों की गंदम की खरीदारी यकीनी बनाएं। गंदम की बुवाई के आगाज के साथ ही खादों की कीमतों में मुसलसल इजाफा किसानों के लिए मुआशी कत्ल के मुतरादिफ है। DAP खाद है और यूरिया खाद है, बिजली है वो महंगी है, हमारी लागत बहुत ज़्यादा है और जो हमारे फसलों के रेट हैं वो बिल्कुल कम है। गवर्नमेंट से हमारा मुतालबा है कि कम से कम हमें गंदम की स्पोर्ट प्राइस तो दी जाए ना। किसानों का कहना है कि अगर हुकूमत ने बर वक्त फैसला ना किया तो आइंदा साल गंदम की पैदावार बुरी तरह मुतासर हो सकती है। किसानों के मुतालबात के बावजूद हुकूमत की जानिब से फिलहाल किसी इजाफे के इम्कानात नजर नहीं आ रहे। गंदम के काश्त के आगाज के साथ ही
किसानों ने हुकूमत के इंडिकेटर रेट को मुस्तरद करते हुए 4500 रुपए फी मन गंदम का रेट का मुतालबा कर दिया है। कैमरा टीम के साथ तारिक सज्जाद चिश्ती, 5 न्यूज़, पाकपतन। मौसमी सरमा की आमद होते ही शहरियों ने लुंडे बाजारों का रुख कर लिया। लुंडे बाजार से कोई गर्म मलबूसात और कोई शूज खरीद रहा है। तफसीलात से आगाह कर रहे हैं गुजरावाला से हमारे ब्यूरो चीफ हाजी जफरुल्लाह चौधरी। हाजी जफरुल्लाह, बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसे ही सर्दी का आगाज हुआ है उसी तरह जो है शहरियों ने लंडे बाज़ारों का रुख कर लिया है। बिल्कुल अगर आम बाज़ार की बात की जाए तो आम बाज़ार में बिल्कुल इतनी ज़्यादा महंगाई हो चुकी है कि आम जो शहरी है, जो गरीब आदमी है, वो बिल्कुल यहाँ पर आम बाज़ार से बिल्कुल एक जो सर्दियों के लिए कुछ जर्सी वगैरह भी खरीदने से कासर है। और इस वक्त मेरे पास कुछ शहरी मौजूद भी, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूँगा कि इस हवाले से वो क्या कहना चाहते हैं। सर, आप बताइएगा कि आप लंडे बाजार में आए हैं, मौसम सरमा शुरू हो चुका है और गर्म मलबूसात खरीद रहे हैं, क्या यहाँ भी आम बाजार की निस्बत लंडे बाजार में भी कोई रिलीफ मिल रहा है, कोई कम कीमतें हैं या नहीं? सर जी, यहाँ पे कीमतें कम है, रिलीफ हमें मिल रहा है। जो मार्केट में चीज़ें 10 से 15 हज़ार हैं, वो हमें 500 में 1000 के अंदर यहाँ पे मिल रही हैं। जी सर। तो आपने क्या खरीदा अभी तक? कोई जर्सी वगैरह ली हैं? वो अभी हम चेक कर रहे हैं, ठीक है, जो पसंद आएगा फिर उसका रेट तय करेंगे हम इनसे। जी बिल्कुल, आपने शहरी की बात सुनी। उनका कहना है कि आम बाजार की निस्बत लंडे बाजार में हमें कुछ रिलीफ मिल रहा है, कुछ कम कीमत पर चीज़ें मिल रही हैं। मेरे पास कुछ दुकानदार भी मौजूद हैं, मैं उनसे बात करूंगा। आप बताएं जी, आपका जो कारोबार है, ये सर्दी का मौसम है, आप यहाँ पर जर्सियाँ वगैरह तमाम चीज़ें फरोख्त कर रहे हैं, तो इससे पहले भी आपका कारोबार कैसा था और इन दिनों में कैसा है? जी भाई, बिल्कुल इससे पहले बिल्कुल काम हमारा नहीं था। गर्मियों में हमारा काम बिल्कुल नहीं होता। सर्दियों का जो सीज़न है, अभी यार बंदे ने माल खोल के लगाया हुआ है, देख रहे हैं मौसम जैसे ही बनेगा तो इंशाल्लाह बेहतरी की उम्मीद है हमें। जी बिल्कुल, आपने दुकानदार की भी बात सुनी। उनका कहना है कि इन दिनों में हमारा जो काम है वो बेहतर हो जाता है, हमारी कमाई हो जाती है। आप मेरी राइट साइड पर देख रहे होंगे, यहाँ पर बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, छोटे भी हैं और बिल्कुल ख़वातीन भी हैं। वो इस वक्त जो है यहाँ से शूज़ वगैरह खरीद रहे हैं, गर्म मलबूसात खरीद रहे हैं और बिल्कुल उनका कहना है कि सर्दी से बचने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। आम बाज़ार में हमारी सकत नहीं है कि वहाँ से हम खरीद सकें और इसलिए हम लंडे बाज़ारों का रुख किया और यहाँ पर कुछ चीज़ें हमें सस्ती मिल रही हैं। जी, तफसीलात के लिए शुक्रिया। सर्दी की आमद के साथ ही चिश्तियाँ की मंडियों में खुश्क मेवा जात की मांग में इजाफा देखने में आया, ताहम कीमतों में बेपनाह इजाफे ने अवाम की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। बादाम, पिस्ता, काजू और अखरोट जैसे खुश्क मेवा जात की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। मज़ीद अहवाल जानेंगे मोहम्मद कलीम अफजल चौधरी की इस रिपोर्ट में। मार्केट सर्वे के मुताबिक बादाम 1000 से 1500 रुपए किलो, पिस्ता 2000 रुपए, काजू 1800 से 2000 रुपए और अखरोट 1200 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि दरामदी लागत, ट्रांसपोर्ट और डॉलर की कीमत में इजाफे ने मेवा जात महंगे कर दिए हैं। दूसरी जानब शहरियों का कहना है कि सर्दियों की सौगात अब सिर्फ अमीरों तक महदूद होकर रह गई है। गरीब आवाम के लिए खुश्क मेवा जात खरीदना एक ख्वाब बन चुका है। अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि सर्दियों की आमद हुई है, दुकानदारों ने खुश्क मेवा जात की रेटों को आसमानों पर लगा दिया है। मिसाल के तौर पे चलगोज़ा, बादाम, पिस्ता वगैरह आसमानों से बातें कर रहे हैं इनके रेट। ये जो आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर है, लिहाजा हमारी इंतज़ामिया से दरख्वास्त है कि इन रेटों पर थोड़ा सा अमल दरामद करके फ़ौरन एक्शन ले। माहिरीन ग़िज़ायात के मुताबिक खुश्क मेवा जात जिस्म को तवानाई और गर्मी फराहम करते हैं, मगर बढ़ती कीमत ने मसलत तबके को इनसे महरूम कर दिया है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि एशिया खुर्दोनोश की कीमतों पर काबू पाने के लिए मुवस्सक इक़दाम किए जाएं ताकि आम आदमी भी सर्दियों की सुगात से लुत्फ़ अंदोज़ हो सके। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद कलीम अफजल चौधरी, 5 न्यूज़, चिश्तियाँ। कमीर शरीफ में तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई हैं। मेन सर्विस रोड और मेन बाजार में ताहम तोड़ फोड़ का मलबा ताहाल नहीं उठाया जा सका, जिसके बायस दुकानदारों और राहगीरों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 2 हफ्ते गुजर जाने के बावजूद सफाई के इंतजाम मुकम्मल नहीं हो सके। मज़ीद तफसीलात जानेंगे मलिक इब्रार खोखर से। इब्रार, बताइएगा। देखिए जी, बिल्कुल म्यूनसिपल कमेटी कमीर शरीफ ने सर्विस रोड की बहाली के लिए जो है 2 हफ्ते कबल जो है बहुत बड़ा ऑपरेशन किया था, जिसमें दुकानदारों के जो फ्रंट से जो थड़े वगैरह थे, जो नजायज़ तजावज़ात थी, वो ख़त्म कराई गई थी। लेकिन ताहाल म्यूनसिपल कमेटी और साफ़ सुथरा पंजाब की नाअहली की वजह से जो सर्विस रोड है वो बहाल ना हो सका है। जो तोड़ फोड़ की गई थी, जो तोड़ फोड़ का जो मलबा था, वो सर्विस रोड के ऊपर ही फेंक दिया गया था, जिसे 2 हफ्ते गुजर जाने के बाद भी जो है
जो यहाँ से जो नहीं उठाया गया, जिस वजह से दुकानदारों के साथ साथ और खरीदार जो हैं उनको भी खासा परेशानी का सामना। एक तरफ से म्यूनसिपल कमेटी जो है वो सर्विस रोड की बहाली के लिए भरपूर कार्रवाइयाँ कर, दूसरी तरफ जो है जो तोड़फोड़ का जो मलबा है वो 2 हफ्ते कट जाने के बाद भी जो है इस तरह से सर्विस रोड के ऊपर पड़ा रहना सवालिया निशान है। मेरे साथ इस वक्त दुकानदार भी मौजूद हैं, शहरी मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे इस सवाल क्या बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम सर जी, 2 हफ्ते हो गए ना मलबा तोड़ कमेटी ने तोड़िया सी ते उत्थे पिया है। उन्होंने चाहिए है कि तो चक के सैल ते करन ते चक के लै जान, इन वजह तो दुकानदारों ने बड़ी परेशानी वगैरह होती है। जिस तरह से आपने शहरी की बात सुनी, शहरी का भी यही कहना था कि कार्रवाइयाँ तो जो है वो भरपूर की गई थी दुकानदारों के खिलाफ, उनको जुर्माने भी किए गए थे और दुकानों के जो फ्रंट जो थे थड़े थे या दिगर जो तजावजात थी उनको जो है उनके ऊपर जो है वो बड़ा हैवी मशीनरी के साथ जो है यहाँ पे बहुत बड़ा ऑपरेशन किया गया था। ताम ऑपरेशन के बाद जो उसका जो मेन जो मकसद था सर्विस रोड की बहाली, वो ताहाल जो बहाली है वो ना हो सकी है। तोड़फोड़ का जो मलबा है वो मेन सर्विस रोड के ऊपर ही पड़ा हुआ है, जो कि म्यूनसिपल कमेटी समेत साफ सुथरा पंजाब के ऊपर सवालिया निशान है। जी बहुत शुक्रिया इब्रार, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए 5 न्यूज़।